जुडिशरी में जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है, एक बोन ऑफ कंटेंशन जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में निकल के आ रहा है, वो है एज। इसको एक पर्टिकुलर नाम से समझने की कोशिश करते हैं, साक्य सेन जी के नाम से। साक्य सेन, मैं आपको बता दूं, ये एक एडवोकेट है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। इनकी उम्र अभी 45 साल भी नहीं हुई है और इनका नाम 3 बार रिकमेंड किया जा चुका है कलकत्ता हाई कोर्ट में एज अ जज के लिए। पहली बार 2017 में जब इंडिया के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा साहब, तब कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था कि साक्य सेन को कलकत्ता हाई कोर्ट में जज बनाया जाए। उस समय पे भी वो एडवोकेट थे और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते थे। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखोगे तो मैंने पहले भी लक्ष्मीकांत में पढ़ा चुका है, अगर आप 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एज अ प्लीडर काम कर चुके हो, एज एन एडवोकेट काम कर चुके हो, तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। और ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए, बार के थ्रू और ज्यादा मेंबर्स पहुंचे जुडिशरी में, इसकी कोशिश की जाती है। यहां पे समझना जरूरी है कि भाई बार एसोसिएशन क्या होता है। अगर टेक्निकल भाषा देखें बार एसोसिएशन की, तो इट इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स as generally recognized in countries under the Anglo-American types of jurisprudence। देखिए, हमने ब्रिटिश लीगल सिस्टम को अडॉप्ट किया और लीगल सिस्टम्स में अक्सर कर लॉयर्स की ग्रुपिंग को, एडवोकेट्स की ग्रुपिंग को आप बार बोलते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स की ग्रुपिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन बोला जाएगा। अलग अलग हाई कोर्ट्स के अपने अलग अलग बार एसोसिएशन होते हैं और इन बार एसोसिएशन से भी कुछ अमाउंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने चाहिए। तो एक एडवोकेट जो कि 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में या 2 अलग अलग हाई कोर्ट्स में लगातार 10 साल से ज्यादा के लिए अगर एडवोकेट की तरह काम कर चुका है किसी हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है और किसी हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है। और इस बेसिस पे ही यहाँ पे ये जो साक्य सेन साहब हैं, इनको 2017 में ही कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया था कि कलकत्ता के हाई कोर्ट में अपॉइंट करो, लेकिन केंद्र की सरकार ने इनके अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। 2019 में भी इनका नाम रिकमेंड किया गया, बट इनके अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो सबसे पहले चीज तो जो आपके दिमाग में आएगी कि भाई साक्य सेन को शायद इसलिए नहीं अपॉइंट किया गया होगा क्योंकि हो सकता है कि इनका केंद्र सरकार के साथ कोई लफड़ा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि साक्य सेन को इसलिए नहीं अपॉइंट किया जा रहा है क्योंकि इनकी उम्र 45 साल से कम थी। 2017 में जब इनका नाम रिकमेंड किया, 2019 में जब इनका नाम रिकमेंड किया, इनको अपॉइंट नहीं किया गया एज अ जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, रीजन बीइंग इनकी उम्र 45 साल से कम है। तो अब सवाल उठता है कि क्या कहीं पे ये लिखा हुआ है कि कम से कम 45 साल की उम्र होनी चाहिए आपका हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? देखिए, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जो कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस doj.gov.in पे मिल जाएगा, वहां पे एक लाइन लिख रखी है कि 45 साल की उम्र होनी जरूरी है अगर आप हाई कोर्ट में जज बनना चाहते हो। हालांकि ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तब बनाया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। अब देखिए, साक्य सेन यहां पे अपॉइंट नहीं किए जा सकते हाई कोर्ट के जज, ये बात केंद्र सरकार 2 बार पहले बोल चुकी है इनके नाम को ना एक्सेप्ट करके। उसके बावजूद जो रीसेंट कॉलेजियम है उसने फिर से साक्य सेन के नाम को रिकमेंड कर दिया है टू बी अ जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। अभी 2 दिन पहले फ्राइडे को ही इनका नाम यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। अब बात हम लोग यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कंसीडर मत करिए, ट्राइब्यूनल्स का अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइब्यूनल्स को लेके भी पिछले 1-1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार में टसल सा चल रहा है। और ट्राइब्यूनल के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डिनेंस और बिल लेके आई थी केंद्र की सरकार, उसमें वहां पे भी अगर किसी ट्राइब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट करना है या मेंबर अपॉइंट करना है, तो जो मिनिमम एज कंडीशंस रखी गई थी वो 50 साल रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार की एज रिस्ट्रिक्शंस को आप रखिए ट्राइब्यूनल के मेंबर्स या चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट में, जबकि सरकार एज रिस्ट्रिक्शंस रखना चाहती है। तो मिनिमम एज किसी एक पर्टिकुलर जुडिशियल पोस्ट पे बैठने के लिए इसको सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है, बट सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है कि भाई हम साक्य सेन का अपॉइंटमेंट इस बेसिस पे कर रहे हैं कि ही इज अ कैपेबल पर्सन एंड ही रिप्रेजेंट्स द बार। बार मतलब कि एडवोकेट के बीच में से, खासकर जो इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट्स होते हैं उनके बीच में से सीधे सीधे कोई एक पर्टिकुलर निकल के बंदा आ रहा है जो कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है। तो बार से लगातार कुछ जजेस आने चाहिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कॉलेजियम को लगता है। प्लस साक्य सेन को यहां पे इसलिए भी अपॉइंट किया गया था जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, कॉलेजियम का बोलना, चूंकि इनकी इतनी काबिलियत है, ही डिजर्व्स टू बी अपॉइंटेड। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम पहले ही बोल चुका है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की 45 साल की कंडीशन है इसको हम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार यहां पे रिलैक्स करने को तैयार नहीं है।
तो साक्य सेन का नाम तीसरी बार नॉमिनेट हुआ है। पहली बार 2017 में हुआ था, दूसरी बार 2019 में हुआ था, दोनों बार सरकार ने इग्नोर किया। तीसरी बार फिर से साक्य सेन का नाम यहाँ पे नॉमिनेट हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली जो इसकी वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि भाई इनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए पहले 2 बार ओवरऑल इनके अपॉइंटमेंट को नहीं माना गया। अब इस बार देखते हैं क्या निकल के आता है। तो एज के मैटर को लेकर चाहे वो ट्राइब्यूनल्स का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो, कुछ टसल सी चल रही है आपकी केंद्र की सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अब देखते हैं साक्य सेन जी को यहाँ पे जज अपॉइंट किया जाता है नहीं किया जाता है, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो एक छोटी सी न्यूज थी, रेलेवेंट लगी तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।